कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो चार दीवारी में कैद थी। उसके पास वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था और अचानक चारों ओर से सीमेंट भरने लगी। इससे पहले कि हमें पता चलता कि वो लड़की बच पाई या नहीं, स्क्रीन काली हो गई। इस हादसे के 15 साल बाद हम सैम नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसने हाल ही में कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। उसके पिता एक बहुत बड़ी बिल्डिंग तोड़ने वाली कंपनी के मालिक हैं। सैम की ग्रेजुएशन पार्टी वाले दिन उसके पिता ने खुश होकर उसे अपनी कंपनी में एक नौकरी ऑफर की। उसका पहला काम था एक बहुत पुरानी बिल्डिंग का मुआयना लेकर उसे तोड़ने के लिए रिसर्च करना। ये दरअसल वही बिल्डिंग है जिसमें हमने उस छोटी बच्ची को देखा था। अगर वो कामयाब रही तो उसे कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाएगी। ये बेहद तकनीक से बनाई गई एक बहुत मशहूर बिल्डिंग थी जिसके आसपास दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। इसे जोसेफ मेलेस्ट्रेजा नाम के एक मशहूर आर्किटेक्ट ने बनाया था। जब सैम बिल्डिंग में पहुंची तो उसका स्वागत वहां की केयर टेकर मैरी ने किया। वो अपने इकलौते बेटे जिमी के साथ वहां रहती थी। सैम ने मैरी से कहा कि वो बिल्डिंग के ही एक कमरे में कुछ दिन रुकेगी। जिमी उसके बैग लेकर उसे कमरे तक ले गया और उसे बिल्डिंग के रूल्स भी बताए। किसी को भी 8वीं मंजिल पर जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि वो मेलेस्ट्रेजा का हुआ करता था और छत पर भी काफी खतरा था। रास्ते में सैम ने जूली नाम की किसी लड़की का कमरा देखा। शाम को उसने मैरी से पूछा कि यहाँ पर अब कितने लोग रहते हैं। मैरी ने बताया कि यहाँ अब सिर्फ 4 ही लोग रहते हैं। मैरी और जिमी यहाँ की देखभाल के लिए रुके हैं और बाकी 2 लोगों ने बिल्डिंग खाली करने से मना कर दिया। अगले दिन सैम पूरी बिल्डिंग का अच्छे से मुआयना करने लगी। सैम को एक रिपोर्ट तैयार करनी है जिसमें ये लिखा होगा कि बिल्डिंग तोड़ने के लिए कहां कहां पर कौन कौन सा विस्फोटक लगेगा। कुछ घंटों बाद वो पास के बाजार से खाने पीने का सामान लेने गई। वहीं पर उसने किसी का लैपटॉप लेकर इस बिल्डिंग का इतिहास देखा। उसे पता चला कि 1993 में इस बिल्डिंग से लगातार कई लोग गायब हो गए थे। आखिरकार जब वो मिले तो उस खौफनाक मंजर ने सबका दिल दहला दिया। 16 लोग जिनमें आदमी, औरतें और बच्चे सभी शामिल थे, उन्हें छोटे छोटे कमरों में कैद करके उनके ऊपर सीमेंट डाल दी गई थी। ये सारे लोग वहीं जिंदा दफन हो गए। उनमें से एक आदमी खुद मेलेस्ट्रेजा था। पहले तो इस सब का इल्जाम एक मजदूर पर लगाया गया लेकिन बाद में वो बेकसूर निकला। आज तक उस खूनी के बारे में कुछ पता नहीं चला। इसके बाद बिल्डिंग में वापस आकर सैम ने विस्फोटक लगाने की जगहों पर निशान बना दिए। तभी अचानक उसके पीछे से एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर भागता हुआ आने लगा। असल में यह आदमी बाकी 2 लोगों में से एक था जिन्होंने बिल्डिंग खाली करने से मना कर दिया था। इस बिल्डिंग के टूटने से वो बिल्कुल खुश नहीं था। रात को जिमी चुपके से सैम को 8वीं मंजिल पर ले गया। जिमी ने उसे बिल्डिंग के आर्किटेक्ट मेलेस्ट्रेजा के बारे में बताया कि कैसे कातिल ने उसे जिंदा ही दीवार में दफन कर दिया। वो दोनों एक कमरे में पहुंचे और जिमी ने उसे वो दीवार दिखाई जहां मेलेस्ट्रेजा की लाश मिली थी। जब उसकी लाश मिली तो सीमेंट में उसका चेहरा पहचानना भी मुश्किल हो गया था। उसकी मां मैरी ने ही आखिरकार उसकी लाश पहचानी। जिमी ने ये भी बताया कि उन 16 लोगों में जूली नाम की एक छोटी सी बच्ची भी थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जिस कमरे में सैम रुकी हुई है वो दरअसल जूली का ही था। उन 16 लोगों में जिमी ने अपने पिता को भी खो दिया था। अचानक लाइट चली गई और हड़बड़ी में सैम की टांग पर चोट लग गई। बाद में जिमी ने उसकी चोट पर दवाई लगाई और उसके करीब आने की कोशिश करने लगा, लेकिन सैम ने यह साफ कर दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं चाहती। शाम के समय वो शीशा देख रही थी जब वो अचानक जोर जोर से हिलने लगा। उसने शीशा हटाकर देखा और तभी वहां एक छेद से खून की धार बहने लगी। जैसे ही सैम उसके करीब गई उसे किसी ने जबरदस्ती दीवार में खींच लिया। उसकी आंख खुली तो वो वैसे ही एक छोटे से कमरे में बंद थी। कुछ ही पलों में चारों ओर से सीमेंट भरने लगी। वो डर के मारे चीखती चिल्लाती मदद की गुहार मांग रही थी और अचानक उसकी आंखें खुल गई। उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। अब वो सो नहीं पा रही थी तो वो बिल्डिंग में इधर उधर घूमने लगी। अचानक से उसके सामने कुछ आ गया जिससे वो बेहद डर गई, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड पीटर था। सैम उसे अपने साथ बिल्डिंग दिखाने ले गई। घूमते घुमाते वो दोनों 8वीं मंजिल तक पहुंच गए। वहां घूमते हुए सैम और पीटर को एक खुफिया रास्ता मिला। सैम उससे नीचे उतरी और वो एक खुफिया कमरे में पहुंच गई। इस कमरे से बिल्डिंग के किसी भी कमरे में झांक कर नजर रखी जा सकती थी। सैम को एहसास हुआ कि जिमी यहीं से उसे नहाते हुए देखता है। जिमी तो बहुत ही चालाक निकला। सैम ने इसके बारे में मैरी से बात की और जिमी शर्मिंदा होकर बाहर चला गया। बाद में रात को पीटर ने कहा कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। वो खतरनाक सपना देखने के बाद से थोड़ा डरी हुई सैम भी मान गई।
इसके बाद उनके कुछ प्यार भरे पल देखकर जिमी को बहुत जलन हुई। अगले दिन सैम अपना सामान बांधने लगी। उसने बिल्डिंग को तोड़ने के लिए लगने वाले विस्फोटक की रिपोर्ट भी तैयार कर ली थी। जाने से पहले जिमी उस पर नजर रखने के लिए उससे माफी मांगने आया। फिर उसने सैम को एक तोहफा दिया। ये मशहूर आर्किटेक्ट मेलेस्ट्रेजा की डायरी थी। उसे पढ़कर सैम को एहसास हुआ कि बिल्डिंग के एकदम बीचों बीच एक बड़ी सी खुली जगह होनी चाहिए। जिमी इस जगह को ढूंढने छत पर गया, लेकिन वो वापस ही नहीं लौटा। सैम और पीटर उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे गए। उन्हें बिल्डिंग के बीचों बीच एक बड़ी सी सुरंग मिली जहां से जिमी की आवाज आ रही थी। वो उन्हें मदद के लिए पुकार रहा था। सैम एक रस्सी के जरिए उतरकर सुरंग में पहुंची। शुरुआत में तो सब सही चल रहा था, लेकिन अचानक किसी ने एक लोहे का सरिया पीटर के सर के आर पार कर दिया। वो बेचारा सैम की आंखों के सामने ही मर गया। इसके बाद सुरंग में सैम की आंख खुली, लेकिन वहाँ वो अकेली नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमय आदमी उसके साथ मौजूद था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इस बिल्डिंग का आर्किटेक्ट मेलेस्ट्रेजा था, जिसे सैम अब तक मरा हुआ समझ रही थी। असल में वो तब से यहीं पर कैद है। मेलेस्ट्रेजा के हाथ में एक रेडियो था और उसमें से जिमी की मदद मांगने वाली आवाजें आ रही थी। ये साफ था कि ये आवाज जिमी ने रिकॉर्ड की थी ताकि वो सैम को यहाँ पर कैद कर सके। इसके बाद उसने सैम के लिए एक खत फेंका। उसमें लिखा था कि जिमी उसे यहाँ तब तक कैद रखेगा जब तक वो उससे प्यार करना नहीं सीख जाती। फिर जिमी ने सैम की रिपोर्ट उसके पिता को भेज दी और उसकी कार को एक तालाब में डुबा दिया। उसने ये कहानी तैयार की ताकि सबको लगे कि सैम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूमने चली गई है। उधर सुरंग में मेलेस्ट्रेजा ने एक खौफनाक खुलासा किया। उसने बताया कि 1993 में मरे 16 लोगों के कत्ल के पीछे उसी का हाथ है। मेलेस्ट्रेजा को लगता था कि पौराणिक मिस्र की इमारतें आज भी वैसी की वैसी इसलिए खड़ी हैं क्योंकि वहां जिंदा लोगों को दफनाकर उनकी बलि दी गई थी। वो भी अपनी बनाई इमारतों को हमेशा खड़ा रखना चाहता था, इसलिए उसने लोगों को दीवारों में जिंदा दफना दिया। उसने बताया कि उन 16 लोगों में मैरी का पति भी था, इसलिए उसकी मौत का बदला लेने के लिए मैरी ने मेलेस्ट्रेजा को हमेशा के लिए यहाँ कैद कर रखा है। मैरी ने किसी और आदमी की लाश को मेलेस्ट्रेजा की लाश बताकर सबको चकमा दे दिया। बाहरी दुनिया में सबको यही लग रहा था कि मेलेस्ट्रेजा मर चुका है, जबकि वो तो यहाँ कैद था। इसके बाद जिमी लौटा और उसने एक कैसेट टेप नीचे भेजी। मेलेस्ट्रेजा ने टेप चलाई और जिमी ने कहा कि वो उन दोनों को एक साथ डांस करते देखना चाहता है। मेलेस्ट्रेजा ने सैम को समझाया कि उन्हें जिमी का ऑर्डर मानना ही होगा। अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो जिमी बेहद खौफनाक सजा देता है। ये सुनकर सैम भी डांस के लिए राजी हो गई, लेकिन जब जिमी ने उन्हें किस करने को कहा तो सैम ने साफ इनकार कर दिया। मेलेस्ट्रेजा ने जबरदस्ती खींचकर सैम को किस कर दिया। कुछ पलों बाद उन्हें रोककर जिमी ने मेलेस्ट्रेजा से कहा कि आज के बाद सैम को छूने की हिम्मत ना करे। बाद में उसकी बात मानने के लिए जिमी ने इनाम के तौर पर उन्हें खाने पीने की एक टोकरी दी। उसमें एक रेडियो भी था जो उसने सैम से बात करने के लिए भेजा था। सुबह मैरी छत पर आई और सैम ने चिल्लाकर उससे मदद मांगी। सैम को मेलेस्ट्रेजा के साथ कैद देखकर मैरी के होश उड़ गए। मैरी ने गुस्से में कहा कि ये जगह सिर्फ और सिर्फ इस दरिंदे के लिए थी, लेकिन अब उन्हें सैम को भी वहीं कैद रखना होगा, नहीं तो वो बाहर निकलकर पुलिस को सारी खबर दे देगी। और अगर पुलिस ने मैरी को जेल में डाल दिया तो जिमी एकदम अकेला हो जाएगा। इसके बाद दोपहर को सैम के पिता अपनी टीम के साथ बिल्डिंग तोड़ने आ पहुंचे, क्योंकि उन्हें सैम की रिपोर्ट मिल गई थी। उन्होंने विस्फोटक लगाने शुरू कर दिए। उधर सैम अभी भी मेलेस्ट्रेजा के साथ बिल्डिंग में कैद थी। उसने जिमी को रिझाकर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद मेलेस्ट्रेजा ने एक कब्र खोदी जो सीमेंट की पाइप से जुड़ी हुई थी। उस पागल को लगता था कि टीम इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ पाएगी अगर एक और आदमी जिंदा दफन होकर अपनी जान की बलि दे दे। उसने अपनी ही जान कुर्बान करने का फैसला किया। उसने सैम से कहा कि उसे मार डाले। थोड़ा हिचकिचाने के बाद सैम ने उसे मार डाला और वो अपनी कब्र में गिर गया। अब कब्र सीमेंट से भरने लगी। उधर बिल्डिंग के बाहर मैरी और जिमी खड़े थे। कुछ ही पलों में धमाका होने ही वाला था कि जिमी का मन बदलने लगा। अचानक वो सैम का नाम पुकारते हुए बिल्डिंग की ओर भागने लगा। अपनी बेटी का नाम सुनकर सैम के पिता ने तुरंत धमाका रोक दिया। छत पर जिमी सैम को ढूंढने गया और उसके पिता को सारी सच्चाई का पता चला। इसके बाद सैम को वहां से निकालकर एम्बुलेंस में ले जाया गया। मैरी को भी मेलेस्ट्रेजा को कैद करने के जुर्म में जेल में डाल दिया गया। आखिर में सैम ने बताया कि मेलेस्ट्रेजा ने 27 बिल्डिंग्स बनाई थी और सारी आज भी वैसे ही खड़ी हैं।
ये बिल्डिंग उसके दिल के सबसे करीब थी और इसे बचाने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। उसकी इस कुर्बानी को देखते हुए इस बिल्डिंग को ना तोड़ने का फैसला किया गया और उसकी याद में ये बिल्डिंग आज भी कायम है। 16 निर्दोष लोगों को मारने के बाद भी क्या मेलेस्ट्रेजा के बारे में सोचकर